ईवी कंपनी के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका और किसी से नहीं बल्कि भारत सरकार ने दिया है। असल में करीब 1 महीने पहले जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब एलन ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात इतनी गर्मजोशी से हुई थी कि लगा कि एलन को अब भारत में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में अमेरिकी ईवी कंपनी टेस्ला भारत में एडवांसेस केमिकल सेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार से स्पेशल ट्रीटमेंट यानी आसान भाषा में कहें तो नीति और नियमों में बदलाव चाहती थी। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में एडवांस केमिकल सेल के निर्माण के लिए टेस्ला को किसी प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले कंपनी टेस्ला को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अलग नीति लाने की योजना नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि टेस्ला चाहे तो व्हीकल या एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम यानी पीएलआई के तहत सपोर्ट के लिए फिर से आवेदन कर सकती है। अब पीएलआई स्कीम का इस स्टोरी में क्या कनेक्शन है, ये जान लीजिए। भारत सरकार ने पहले ही 18,100 करोड़ रुपए के आउटले के साथ एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 26,058 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना शुरू कर दी थी। भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि टेस्ला को इन्हीं शर्तों के साथ आना होगा। वैसे पिछले महीने सरकार ने कहा था कि अगर कोई स्टेट अपनी ओर से कोई एडिशनल राहत देना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत सरकार अपने नियमों में किसी भी प्रकार का ढील नहीं देगी। अब इस खबर से देश की कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। असल में भारत की कंपनियां ईवी को लेकर काफी सजग और तेज हो गई हैं। खासकर टाटा ग्रुप बिल्कुल नहीं चाहेगा कि टेस्ला कंपनी से उसका मुकाबला हो। अब इसका क्या कारण है, ये जान लीजिए। टाटा ग्रुप ईवी पर काफी आगे बढ़ चुका है। इसी वजह से उसने भारत में फोर्ड को खरीदकर उसका बोरिया बिस्तर बंद करा दिया था। टाटा भी चाहता है कि भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उसे मिले। अगर टेस्ला भारत में आ भी जाता है तो उसको भारत में उतना स्पेस ना मिले। अब जाते जाते सब्सिडी और इंपोर्ट ड्यूटी का क्या खेल है, ये जान लीजिए। साल 2021 में टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग की थी। वास्तव में भारत पूरी तरह से निर्मित यूनिट्स यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में इंपोर्टेड कारों पर इंजन एंड साइज लागत, इंश्योरेंस और फ्रेट वैल्यू 40,000 अमेरिकी डॉलर से कम या अधिक के आधार पर 60% से 100% तक कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है। टेस्ला इसी को कम या पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार इसी बात पर अड़ी हुई है कि सरकार इस तरह की ड्यूटी को बिल्कुल भी नहीं हटाएगी। ये नियम दुनिया की सभी कंपनियों पर एक समान लागू है जो भारत में अपना सामान बेच रही है। सरकार का कहना है कि अगर टेस्ला को भारत में काम करना ही है तो यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए और सप्लाई चेन बनाए। खैर, ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिज़ तक। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।